हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले जय श्री श्याम आप सभी को। एंड पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का सुबह का आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और उसी वीडियो से रिलेटेड अभी मैं एक वीडियो और आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि एक माँ बाप के लिए बच्चे के खोने का जो गम होता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है। और मैं हमेशा से कहती हुई आई हूँ, सपना के केस में मैं सबसे ज़्यादा इसीलिए नहीं बोली क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं हमारी जो डेली जो फैमिली होती है, मतलब जो रूटीन फैमिलीज़ में जो भी सब चीज़ें होती हैं, हर किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो देखी जाती हैं। क्योंकि एक माँ, बेटी, बहू, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मैंने कहा चार बर्तन होते हैं, बसते हैं। लेकिन हम इस सपना केस में मैं सपना को सपोर्ट हमेशा से करती आई थी। जब राजवीर भैया और सूरज भैया गए थे, मेरा बिल्कुल सहानुभूति उनके साथ शुरू से ही था। और अभी मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैं दोनों ही परिवार को चुप रहने के लिए बोल रही थी कि आपका आपसी मामला है और इस मामले को आप लोग घर में ही रखिए। लेकिन अभी चीज़ें कुछ ऐसी आ रही हैं कि मुझे लगता है कि अब अगर मुंह से नहीं बोला जा रहा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है टाइटल्स लगा लो या कोई भी चीज़ लगा लो, दोनों तरफ से फैमिलीज़ की तरफ से हो रहा है। आज मैं अंशु का एक वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में अंशु जो है अपनी मम्मा से बात करी, मतलब अपनी शायद वो उनकी बुआ जी लगती है, आई थिंक, मैं उतना नहीं जानती हूँ। तो वो उनसे बात कर रही हैं और मतलब उनसे बात करते हुए वो बोल रही हैं कि आप लोगों के बारे में सुनना बंद कर दो। लोग क्या बोलते हैं उनका, जिनका आदत होता है वो लोग बोलते रहते हैं। तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगी आंटी जी कि देखिए, आप लोगों को जितना सुनोगे ना उतना आपको पेन होगा। और लोग बहुत कम होते हैं जो आपको सुख देंगे। आपको कोशिश यही करना है कि आप लोगों को अवॉइड करना शुरू करें। और अंशु, ये बहुत अच्छी बात है आज आप उनके साथ हो, एटलीस्ट वो अपने दिल की बात आपके साथ रख पाते हैं, बोल पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंशु, कहीं ना कहीं तुम इन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो कि इस तरीके से ऑन सोशल मीडिया ये सब बातें रखना सामने वाले को भी कहीं ना कहीं पोक करता है। तो अंशु, मेरा मानना यही है कि प्लीज़ आप भी अपनी साइड से अपना डेली रूटीन वीडियोस डालो, बट एक दूसरे को पोक मत करो। मैं इस सपना को भी यही एडवाइस करूँगी और आपको भी यही एडवाइस करूँगी। रीज़न इज़ कि इसमें देखो घाटा दोनों ही परिवारों का है, क्योंकि सपना का भी घाटा है, आप लोगों का भी घाटा है। एक बात उठेगी उसके 10 सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब देते देते आप लोग इतना मेंटली टॉर्चर हो जाते हो। आज देखिए, मैं अपने आप को बहुत ही ये मानती हूँ कि लाइफ में है ना, कि जहाँ पर सास ससुर, बहू, बेटा, ये जब लड़ाई होती है ना, ये सारी चीज़ें जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं तो ये बातें है ना बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। फैल इन द सेंस कि पड़ोसी भी मज़ा लेता है, हर कोई मज़ा लेता है। तो बेटर है यार, किसी को अपने घर की बातों के ना मज़े मत दो। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपका होता है जिसको आप अपने दिल की बातें कह सकें। बेटर है आप वहीं तक अपनी बातों को रखें, ना कि ऑन सोशल मीडिया लेकर आएँ। रहा राजवीर भाई का, आप सोच सकते हैं कि अभी जो आपने जस्ट आज सुबह जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें जो है रजनी जी के जो साथ हुआ है, जो उनके घर में हुआ है, उनके परिवार में हुआ है, जो उनके बेटे के साथ हुआ है, वो बहुत 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 ज़्यादा, मतलब एक ऐसा आप देख लीजिए कि कितना एक, मतलब घर घर में सबको हिला देने वाला है, ये सबको हिला देने वाला, जिसको लिए हम कितने भी शब्द हम उस परिवार को समझाने के लिए यूज़ करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये दर्द ऐसा है जो ये इसका कोई मरहम ही नहीं बना है एक्चुअली में। तो आप सोचिए, जिस माँ बाप ने सूरज और राजवीर जैसे बच्चे को खोया है, अपने बेटों को खोया है, उनके लिए कितना कितना दर्द होगा। तो कहीं ना कहीं उस कहते हैं ना, वो दर्द इतना वो होता है कि इंसान वैसे ही सोचने समझने की शक्ति इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और अब इस पर्सनल जो इन लोगों की आपस की जो फाइट है, इस पे हम सबको, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बाकी सबके देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं किसी को नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है हमें इस बात पर अब डिबेट करना बंद कर देना चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिस पर हम जितना डिबेट करेंगे उस पर दोनों ही
फैमिलीज़ को असर होगा, दोनों ही फैमिलीज़ हर्ट होंगी, दोनों ही फैमिलीज़ मेंटली टॉर्चर्ड होंगी। रीज़न इज़ कि आप खुद सोचिए कि हम नहीं जानते अभी कौन सही है कौन गलत है, इनके घर की क्या बातें हैं, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में अगर हम ये बोले वो सही है वो गलत है तो वो चीज़ें शायद गलत होंगी। तो एज अ बेटी अगर मैं देखूं तो मैं यही बोलूँगी गलत है। एज अ बहू अगर मैं सोचूं तो भी मैं कहूँगी कि गलत है, क्योंकि मुझे घर की बातें बाहर नहीं लानी चाहिए। एज अ माँ मैं अगर सोचूंगी तो एक माँ को हर्ट तब होता है जब उनके कहा जाता है ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जीवन में कभी भी नहीं सुन सकती, कभी मतलब कभी। एक पल वो अपने हस्बैंड के लिए फिर भी सुन लेगी, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर अगर कोई बात आती है तो नहीं सुनेगी। और जब जब उन्होंने अपने बच्चे वो 2 लाल जब खोए हैं ना, तो आप सोचो उन माँ के ऊपर क्या बीतेगी। और ऐसे में लोग अलग अलग तरह की जब बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें कहाँ से उठी ये हर कोई जानता है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ों में हम अपने आप को अगर रखते हैं तो हम दोनों तरफ से हम लोगों के साथ गलत है। बिकॉज जब अंदर से जब चीज़ें गलत निकलती हैं ना, तो एक बद्दुआ या जो भी है वो हम लोगों को जाकर लगता है, हमें नहीं लगेगा, हमारे बच्चों को लगता है, ये परिवार में ज़रूर लगता है। और ये बहुत वैसा होता है जो कहते हैं ना आह निकली होती है, वो सबसे ज़्यादा गलत होती है। तो बेटर है यार कि हम सब इन मुद्दों पर बात करना छोड़ दें। बाकी तो देखो जिसको जो करना है अपने अपने कर्म कमाने हैं, मेरा मानना सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं कर्मास पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। रिसेंटली मेरे लिए बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ किए गए थे मेरे हस्बैंड को लेकर कि मैं धंधा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन वो लास्ट में क्या हुआ, विद इन 24 आवर्स के अंदर ही कर्मा इज बैक। तो मैं कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। फिर कहते हैं ना कि जब हम जवाब देंगे तो शायद उतना कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन जब ऊपर वाला जवाब देता है ना तो वो जवाब बहुत तगड़ा होता है। तो मैं इन्हीं चीज़ों पर, इसी राह पर अब मैं चल रही हूँ। मुझे अब किसी से कोई चीज़ नहीं वो कहनी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर कोई अपने कर्मास की तरफ ध्यान दे। अब तो बल्कि मैं ये कहती हूँ कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं तो मुझे तो सच में, मैं बता रही हूँ, मुझे अब दया आती है। दया मुझे क्यों आती है कि मैं ये कहती हूँ कि यार कर्म खराब हो रही हैं, कर्मास पर काम करो। लेकिन ठीक है भाई, उनको अपने तरीके से, ऊपर वाले को अपने से जवाब देना है, मुझे अपने से जवाब देना है। तो मैं उन जैसे लोगों के बीच में आकर मैं अपना जो कंपैरिजन है, अब मुझे वो नहीं, मेरा जो मैं हूँ मैं वो हूँ, जो दूसरा है वो है। और मैं अगर उसमें और उसमें जवाब देने में आ जाऊँ तो मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, मुझे अपनी एक अलग पहचान बनाकर चलनी है। सो दैट्स वाई अब मैंने वो सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं और मैं हमेशा हंसते हुए ही अब हर चीज़ का जवाब देती हूँ। और मेरा मानना ये है कि मेरे प्रभु ने जब मेरे ऊपर कोई चीज़ आया तो उसने ऑन द स्पॉट विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर किसी को उसका कर्मा बैक दिखा दिया, फिर तो किस तरह के शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किए गए तो आप सभी ने देखा। तो मेरा तो अब मानना ये है कि आराम से बैठो, हरि बोल, जय श्री श्याम, राधे राधे। बस भगवान सबको एक अच्छी सद्बुद्धि दे, सोचने की शक्ति दे, मैं यही चाहूँगी। और प्लीज़ हम लोगों को सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी कहने से पहले। इसीलिए सपना के मुद्दे पर अब मुझे तो शुरू से कुछ नहीं बोलना था और ना मैं बोली हूँ। और आई होप कि आप लोग भी प्लीज़ अब चीज़ें बंद कर दीजिए। पारिवारिक मामला है,